हे एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही थी जीकेएसबी फाइनेंस सेक्रेटरी असिस्टेंट का कंप्यूटर वाला पोर्शन, जिसमें हमने 100 एमसीक्यूज डिस्कस करने थे। लास्ट वीडियो में हमने 25 एमसीक्यूज डिस्कस किए और इस वीडियो में हम नेक्स्ट 25 एमसीक्यूज जो होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैं ये एमसीक्यूज पढ़ूंगा और सॉल्व करूंगा और आप भी मेरे साथ सॉल्व करोगे और लास्ट में आपका जो भी स्कोर बनेगा वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दोगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 से हमें शुरू करना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 26? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर मेड बाय इंडियन साइंटिस्ट इज। तो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ऑप्शन ए इज परम, ऑप्शन बी इज आनंद, ऑप्शन सी इज PC-386 एंड ऑप्शन डी इज PC-486। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज परम। ओके, उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 27 क्या है हमारा? विच आर द फॉलोइंग कुड नॉट बी डन बाय एन एबेकस। एबेकस एक पुराना कंप्यूटर है, हिस्टोरिक कंप्यूटर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी डन बाय एन एबेकस। तो ऑप्शंस आर एडिशन, ऑप्शन बी सब्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी इज मल्टीप्लिकेशन एंड ऑप्शन डी इज LCM एंड ऑप्शन ई इज नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज LCM। ओके, एबेकस जो है वो LCM SCF नहीं कर सकता था, सिर्फ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकता था। एंड क्वेश्चन नंबर 28 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है उसमें से इनमें से क्या यूज हुआ था? क्या वो ICs था, दैट मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ऑप्शन बी इज ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन सी इज प्रोसेसर एंड ऑप्शन डी इज हार्ड डिस्क। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज किए गए जिसमें 100 से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स एक ही प्लेट पे एक ही जगह जमा किए गए और उसका यूज हुआ, जिसको नाम दिया गया इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ओके, उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 29 क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स इज पोर्टेबल। इनमें से कौन सा कंप्यूटर पोर्टेबल है? पोर्टेबल मीन्स एक जगह से दूसरी जगह हम उसको ले जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 है। इसके ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए इज सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी इज लैपटॉप, ऑप्शन सी इज मिनी कंप्यूटर एंड ऑप्शन डी इज फाइल सर्वर, ऑप्शन ए इज नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज लैपटॉप। आप सबको ये पता होगा, लैपटॉप इज पोर्टेबल। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 30 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में इनमें से कौन सी चीज यूज हुई थी? तो ऑप्शन ए इज ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी इज कंबाइंड सर्किट, ऑप्शन सी इज TMD सर्किट एंड ऑप्शन डी इज इंटीग्रेटेड सर्किट एंड ऑप्शन ई इज नन ऑफ द अबव। तो अगर आप सबको पता होगा, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है उसमें किन का यूज किया गया था? उसमें क्या आप सबको पता होगा, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था ना। तो दैट मीन्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ई, दैट इज नन ऑफ द अबव। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 31 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज इनपुट, ऑप्शन बी इज आउटपुट, ऑप्शन सी इज CPU, ऑप्शन डी इज मेमोरी एंड ऑप्शन ई इज इंटरनेट। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ई, दैट इज इंटरनेट। इंटरनेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। ओके, उसके साथ क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है हमारा? कंप्यूटर इज नॉट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज इनटू। तो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज माइक्रो, ऑप्शन बी इज मिनी, ऑप्शन सी इज सुपर, ऑप्शन डी इज मेन फ्रेम एंड ऑप्शन ई इज ऑप्टिकल। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज माइक्रो कंप्यूटर्स। एंड क्वेश्चन नंबर 33 इज a digital computer can perform dash calculations per second. A digital computer can perform dash calculations per second. तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज a few, ऑप्शन बी इज very large, ऑप्शन सी इज some एंड ऑप्शन डी इज none of the above। क्वेश्चन नंबर 33 है ये। इसका जो राइट आंसर है
वो है ऑप्शन बी, दैट इज वेरी लार्ज कैलकुलेशंस पर सेकेंड. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 34 इज which of the following is used with microcomputer? Which of the following is used with microcomputer? Option A is a keyboard, option B is a monitor, option C is a printer, and option D is a hard disk, and option E is all of the above. तो ये क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. जैसा कि आप सबको पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बोला होगा, जहाँ पर भी ये ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव आता है वहाँ पर 80% चांसेस होते हैं कि इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होगा. ऐसा ज़रूरी नहीं 100% चांस नहीं होता है, बट 80% या 70% चांस यही होता है दैट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ओके, तो ये ट्रिक है क्वेश्चंस को करने की. तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है हमारा, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस? इनमें से जो कंप्यूटर माउस है वो किसने इन्वेंट किया था? ऑप्शन ए इज डगलस इंगलबर्ट, option B is Steve Jobs, and option C is Paul Buchet, and option D is none of the above. तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज डगलस इंगलबर्ट. इन्होंने जो कंप्यूटर माउस है वो इन्वेंट किया था. तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ. क्या कह रहा है, विच इज द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ICL 2900. तो ये एक कंप्यूटर है ICL 2900. ये किस जनरेशन का कंप्यूटर है ये हमें बताना है. तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो क्वेश्चन नंबर 36 है, इसका जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन सी, दैट इज थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 37 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर? इनमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं है एक कंप्यूटर की? तो ऑप्शन इज स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी इज टीवी, दैट मीन्स टेलीविजन, ऑप्शन सी इज पेन, एंड ऑप्शन डी इज फोन. स्पीडोमीटर ये स्पीड मेजर करता है, दैट मीन्स इट्स अ कंप्यूटर. टीवी ये भी एक कंप्यूटर है क्योंकि आजकल स्मार्ट टीवीज है. ऑप्शन डी इज फोन एक कंप्यूटर है, एंड ऑप्शन सी इज पेन एक कंप्यूटर नहीं है. तो दैट मीन्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज पेन. Question number 38 is artificial intelligence is a character of which generation? तो artificial intelligence ये एक फीचर है, ये एक कैरेक्टर है कंप्यूटर्स का. ये किस जनरेशन में यूज़ हो रहा है? तो ये क्या ये फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हो रहा है, क्या सेकंड जनरेशन में यूज़ हो रहा है, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ में? तो ये क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ई, दैट इज फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैरेक्टर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 इज विच ऑफ द कंप्यूटर्स इज नॉट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज? हमने अभी क्वेश्चन किया, तो ये क्वेश्चन नंबर 39 है, ये फिर से आया. इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज लैपटॉप्स. ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 क्या है हमारा, माइक्रो प्रोसेसर वाज इन्वेंटेड इन द जनरेशन. जो माइक्रो प्रोसेसर्स है ये किस जनरेशन में इन्वेंट हुए, मतलब ये किस जनरेशन में यूज हुए? तो ये क्वेश्चन नंबर 40 है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किया गया. तो क्वेश्चन नंबर 41 इज विच वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर? हाँ, इनमें से फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? हम सबको पता है कि इंटेल ने पहला माइक्रो प्रोसेसर निकाला था. अब हमें मॉडल बताना है कौन सा मॉडल फर्स्ट यूज़ किया गया था. तो इसके ऑप्शन है इंटेल पेंटियम, इंटेल 4004, इंटेल 1970, इंटेल इनसाइड. तो ये क्वेश्चन नंबर 41 है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज इंटेल 404. इंटेल 404 इज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर. आप सबको लग रहा होगा दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज इंटेल 1970, बट इट इज़ नॉट. जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था जो यूज़ हुआ था कंप्यूटर्स में वो था इंटेल 404. ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग 1964 to 1970? इनमें से कौन सा कंप्यूटर डेवलप हुआ था 1964 से लेके 1970 तक? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज ENIAC, ऑप्शन डी इज EDSAC, ऑप्शन सी इज ICL 1500 एंड ऑप्शन डी इज इंटेल 404. तो एक ऑप्शन तो यहीं पर एलिमिनेट हो रहा है,
वो है ऑप्शन डी, दैट इज इंटेल 404 एक कंप्यूटर नहीं है, एक माइक्रो प्रोसेसर है, तो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज ऑलरेडी एलिमिनेटेड। अब रही बात ए, बी और सी, तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 42 का वो है ऑप्शन सी, दैट इज ICL 1500। ओके, आई होप अभी तक आप सबका ठीक जा रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। कंप्यूटर्स हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 3। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर, इनमें से कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है एक कंप्यूटर का। तो ऑप्शन है इसके इनपुट डिवाइसेस, या हम कुछ भी कह सकते हैं इनपुट या इनपुट डिवाइस, या ऑप्शन बी इज इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी इज प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी इज मेमोरी। तो अगर हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस की, तो अगर हम इनपुट की बात करेंगे तो कंप्यूटर में ही इनपुट देते हैं, या अगर इनपुट डिवाइस वहाँ पर होता है तो इनपुट डिवाइस भी एक कंप्यूटर का ही एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसका ही एक पार्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी की अगर बात करेंगे तो इंटेलिजेंस है, तो कंप्यूटर एक इंटेलिजेंट कंप्यूटर नहीं बन सकता, दैट मीन्स कंप्यूटर वही काम कर सकता है जो हम उसको करने को कहते हैं, दैट मीन्स जो भी हम इनपुट देंगे उसका सिर्फ वो आउटपुट दे सकता है, वो खुद कुछ भी नहीं कर सकता, दैट मीन्स उसमें सेल्फ इंटेलिजेंस नहीं है। प्रोसेसिंग उसका कैरेक्टरिस्टिक है, मेमोरी उसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा नहीं है, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विच इज इंटेलिजेंस इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर। तो क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करेंगे, द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज, तो कंप्यूटर की कैपेसिटी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 45 है ये, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शंस में नहीं पढ़ूंगा, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज वेरी हाई। अनलिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड अगर होंगे तो कोई भी कंप्यूटर अभी तक हैंग नहीं होगा। तो अगर अनलिमिटेड कैपेसिटी होगी कंप्यूटर की तो हमें नए वर्जन्स, नए मॉडल्स निकालने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करेंगे, अ कंप्यूटर derives its basic strength from, तो ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए इज स्पीड, ऑप्शन बी इज एक्यूरेसी, ऑप्शन सी इज मेमोरी, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव एंड ऑप्शन ई इज नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन नंबर 46 है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर भी सेम केस है, जब भी ऑल ऑफ द अबव होगा तब 80% चांसेस होते हैं ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है हमारा, मॉडर्न कंप्यूटर्स कंपेयर टू अर्लियर कंप्यूटर्स आर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है हमारा, मॉडर्न कंप्यूटर्स कंपेयर टू अर्लियर कंप्यूटर्स आर। तो हमें बताना है ऑप्शंस आर फास्टर एंड लार्जर, लेस रिलायबल, लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर, स्लोअर बट मोर रिलायबल, फास्टर एंड स्मॉलर। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47 है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ई, दैट इज फास्टर एंड स्मॉलर। आज के कंप्यूटर जो है वो फास्टर है बट स्मॉलर है। ओके, तो इस लेक्चर के अब अभी खाली 3 क्वेश्चन बचे हैं, जैसा कि हमने बोला क्वेश्चन नंबर 25 से 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक हमें डिस्कस करना है, दैट मीन्स ओनली 25 क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है। जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन होंगे वो अगले 2 वीडियोज़ में आएंगे। ओके, तो लास्ट 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, द यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर बिजनेस एप्लीकेशन इज अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ इट इज। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, इसके जो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इज एक्यूरेसी, ऑप्शन बी इज रिलायबिलिटी, ऑप्शन सी इज स्पीड, ऑप्शन डी इज सीक्रेट कोड फैसिलिटी एंड ऑप्शन ई इज ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन नंबर 48 है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 49 की अगर मैं बात करूँ, अ कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एनी टास्क प्रोवाइडेड दैट इट कैन बी। तो क्वेश्चन नंबर 49 इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इज कोडेड, ऑप्शन बी इज मेमोराइज्ड, ऑप्शन सी इज एनालाइज्ड एंड ऑप्शन डी इज reduced to a series of logical steps, ऑप्शन ई इज changed to mathematics equation, change it to mathematics equation। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज reduced to a series of logical steps। ओके, ऐसे ही एक कंप्यूटर टास्क परफॉर्म करता है, वो उस टास्क को
छोटे छोटे फाइल्स में छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करता है, फिर उस पर वर्क करता है, प्रोसेस करता है। ओके, तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? ए बिट रिप्रेजेंट्स, BIT, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ऑप्शन है डेसिमल डिजिट, ऑक्टल डिजिट, बाइनरी डिजिट एंड हेक्साडेसिमल डिजिट। तो क्वेश्चन नंबर 50 है ये, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज बाइनरी डिजिट। ए बिट रिप्रेजेंट्स ए बाइनरी डिजिट। ओके, तो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आई होप आपको आपने अच्छा किया होगा और 25 में से आपको 25 मिले होंगे। तो ये वीडियो कंक्लूड करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं दैट जो फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट का मैथमेटिकल पोर्शन है, जो भी बच्चा उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसका जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो आपको पूरा इस चैनल पे मिल जाएगा। आपको करना है क्या है, आपको डायरेक्टली चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपको सारे वीडियो, सारे लेक्चर्स मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो MCQs है, चाहे वो GK पोर्शन के होंगे, चाहे वो इकोनॉमी पोर्शन के होंगे, चाहे वो कंप्यूटर पोर्शन के होंगे, वो सारे MCQs, ऑलमोस्ट बहुत सारे MCQs आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो आपको डायरेक्टली प्लेलिस्ट में या चैनल पे वीडियोस पे जाना है और सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो नेक्स्ट 25 MCQs होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, पार्ट 3 में ऑफ द सीरीज़ ऑफ MCQs ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।